हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट वाला। तो दोस्तों, कल हम क्लास 6 की चैप्टर 5 की शुरुआत कर चुके थे और हमारी क्लास बीच में ही रुक गई। तो हम कल जहां तक पढ़ चुके थे उसी से आगे आज क्लास को शुरू करेंगे। और आज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा पैटर्न रहेगा टोटल एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता है। तो कल हम बात करते हैं, कल हम कहां तक पढ़ चुके थे। तो कल हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था कि ग्रह किस तरह के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रह और दूसरे टाइप के बाह्य ग्रह। इनमें भी मैंने आपको कल बता दिया था कि आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं और बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से 4 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों आंतरिक ग्रह में आते हैं। और बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह में आते हैं। तो आज हम ग्रहों के बारे में सही से पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ग्रहों से आज की शुरुआत करते हैं। और तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए बुध। बुध से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इससे सबसे पहला पूछा जाता है कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा, सर्वाधिक तापांतर यही देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर दिन में तापमान अधिक गर्म हो जाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास है, और रात में तापमान बहुत कम हो जाता है और ताप माइनस में चला जाता है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। चौथा, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करता है, क्योंकि जो सूर्य के सबसे पास होगा वो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कर देगा। और कितने दिनों में करता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो ये अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो ये अपने अक्ष पर करता है ये 56 दिनों में। आपको बुध ग्रह में यही पॉइंट जानने हैं कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। सर्वाधिक तापांतर इसी ग्रह पर देखने को मिलता है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करता है कितने दिनों में? 88 दिनों में। और अपने अक्ष पर ये परिक्रमा करता है अपनी, यानी अपने अक्ष पर घूम जाता है 56 दिनों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम अगले ग्रह की।
दूसरा ग्रह आता है बुध के बाद शुक्र। दूरी के क्रम में सूर्य के से बुध के बाद दूसरा ग्रह है। इसे सांझ व भोर का तारा कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह, अगर आपसे सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो आप किसको लगाएंगे? शुक्र को। शुक्र है, क्योंकि यहां पे क्यों होता है? CO2 के कारण। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी ग्रह को कहा जाता है। इससे एक और सवाल ये पूछ लेता है कि यह पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी है वो इस दिशा में घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब को, और ये पूरब से पश्चिम को। तो आपको ये याद रखना होगा। सूर्य की परिक्रमा, जितने ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने भी अक्ष पर घूमते हैं। कितने दिनों में करता है? तो 225 दिनों में, और अपने अक्ष पर तो होता है 243 दिन, और ये सर्वाधिक है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर घूमने में समय कौन सा ग्रह लेता है? शुक्र ग्रह लेता है। तो तीसरा, अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह पर। इनको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्जाम में इनको गलत नहीं करेंगे। और सौर मंडल वाले पार्ट से एक प्रश्न हर बार सीटेट ने पूछा ही पूछा है। तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी से क्या पूछता है? सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह। दूसरा क्या पूछेगा? पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण की लंबाई आपसे पूछ सकता है। तो ये कितनी होती है? 96 करोड़ किलोमीटर।
आकार आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे चपटी या अंडाकार या इंग्लिश में जियो। घूर्णन काल अपने अक्ष पर तो 23 घंटे 56 मिनट इतने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है और परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटे। आपको पृथ्वी के बारे में इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं नंबर 4 मंगल ग्रह की। तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं? तो वो हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। दूसरा, यहां पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत पाया जाता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। फीबोस और दूसरा डीमोस। उसके बाद अब बात करते हैं अगले उपग्रह बृहस्पति की। तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी खोज किसने की? तो वो की थी गैलीलियो ने। इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर पारदर्शी वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होता है कि जैसे ये ग्रह और इनके ऊपर छल्ले बने होना, ये कहलाता है वलय। यह ग्रह व तारा दोनों का व्यवहार करता है।
अगर एनसीईआरटी की बात करें इसके उपग्रह, तो एनसीईआरटी में इसके उपग्रह को सर्वाधिक बताया है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? मंगल में इसे लाल ग्रह कहा जाता है और इसके पास दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। खोज किसने की? तो वो गैलीलियो ने। इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है और इसके चारों ओर पारदर्शी वलय पाए जाते हैं और ये ग्रह व तारा दोनों का व्यवहार करता है और उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। अगर एनसीईआरटी सीटेट एनसीईआरटी से पूछता है तो अगर सर्वाधिक उपग्रह पूछेगा तो आपको बृहस्पति के साथ जाना होगा। और अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सर्वाधिक उपग्रहों में आपको शनि को चुनना होगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या शनि की है। अब अगला बात करते हैं शनि पर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये गैसों का गोला भी कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके चारों ओर अपारदर्शी वलय पाए जाते हैं। घूर्णन काल अपने अक्ष पर 10 घंटे सबसे तेज गति से घूर्णन करता है और सबसे तेज गति से परिभ्रमण, सबसे लेट परिभ्रमण कौन करता है? तो वो शुक्र। और इसका परिक्रमण काल तो वो हो जाता है 29.5 वर्ष। तो इसमें आपको क्या देखना है? शनि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, गैसों का गोला भी कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके चारों ओर अपारदर्शी वलय पाए जाते हैं और इसका घूर्णन काल 10 घंटे, यानी कि ये अपने अक्ष पर 10 घंटे में सबसे तेज घूमता है और परिक्रमण काल 29.5 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। अगला आता है अरुण। अरुण की खोज जो थी वो विलियम हर्शेल द्वारा की गई।
इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है। पूर्व से पश्चिम, यानी कि शुक्र की तरह घूर्णन करता है। इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। अगला आता है वरुण। खोज जो है वो जॉन गालिनी। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, ये जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित ग्रह है। और जब ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित ग्रह है तो ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। और इसीलिए इसे बर्फ का दानव कहते हैं। तो ये थे हमारे पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रह, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब बात करते हैं कि आज पहले पार्ट में हमारे और क्या क्या पूछा जा सकता है आपके आगामी सीटेट के पेपर में। पहले एक और भी ग्रह हुआ करता था जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते थे, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि ये दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता था। इसकी खोज जो थी क्लाइड टॉमबैग ने की थी और ये सौर मंडल का पहले नौवां ग्रह था। चौबीस अगस्त 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में अब कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में है 8 ग्रह। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये अरुण की कक्षा को काटता था। प्लूटो, जिसे हम यम के नाम से भी जानते थे, ये वरुण की कक्षा को काटता था, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि इससे भी प्रश्न
पूछे जाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। और इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी जितने समय में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतने समय में ही ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। चंद्रमा के बारे में एक बात आपको नोट करके लिखनी है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया को नहीं देखा जा सकता। है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी बहुत सारे पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इस पर पूर्णिमा के दिन छाया को नहीं देखा जा सकता है। आपको ये चित्र बना लेना है। ये हमारा हो गया सन, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हमारा हो गया चंद्रमा, अर्थ। जैसे ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की। आखिर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो सूर्य की ग्रह और उपग्रहों के अलावा
अनेक छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इनके? क्षुद्र ग्रह। जो सूर्य ग्रह और उपग्रह के अलावा जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। और एनसीईआरटी में एक और भी बात कही गई है कि आप रात में आसमान की तरफ जब देखते हैं तो आपको एक सफेद पट्टी सी दिखाई देती है, उसको हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और उसी आकाशगंगा में लाखों आकाशगंगाएं, जैसे कि आप उसी आकाशगंगा में हमारा सन है यानी कि सूर्य है, और उसके ही तरह लाखों आकाशगंगाओं का समूह, उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड होता है लाखों आकाशगंगाओं का समूह। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, और इसको आपको दोबारा से नोट्स जो बनाए उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे पार्ट जो भी मैंने लिखवाए हैं वो याद हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी बुक ली है तो आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपका शॉर्ट नोट्स मैं बनवा रहा हूँ वो पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। और जब आप सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न मेरे से बनेगा। तो चलिए कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर